नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के समक्ष नाग पंचमी के अवसर पर मनसा देवी की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। बोलो मनसा देवी की जय। कथा की शुरुआत होती है 5 बहनों मैना, बिहुला, भवानी, विशर और पद्मा से। कहते हैं कि एक बार भगवान शिव सोंध के तालाब में स्नान कर रहे थे। इसी दौरान उनकी जटा से 5 बाल टूटे और इन 5 बहनों का जन्म हुआ। ये पांचों बहनें मृत्युलोक में अपनी पूजा कराने की महत्वाकांक्षा रखती थीं। उन्होंने शिवजी से अपने लिए भी पूजा मांगी, लेकिन शिवजी ने मना कर दिया और कहा पूजा पाने के लिए देवताओं की तरह काम करने होते हैं, जन कल्याण करना होता है। इन पांचों में से एक ने तो शिवजी की बात मान ली। एक सोचने लगी कि पता नहीं वह जन कल्याण कर पाएगी कि नहीं। एक न इधर की रही न उधर की, यानी कोई निर्णय न ले पाए। एक ने सोचा जो और बहनें करेगी तो वो वही करेगी, लेकिन एक ने तो ठान लिया कि वो तो पूजा लेकर ही रहेगी। शिवजी ने विषहरी को चांदो सौदागर के पास भेजा। तब शिवजी ने उसे अपने भक्त चांद सौदागर के बारे में बताया। उन्होंने कहा, चांद सौदागर अगर तुम्हारी पूजा मान लेगा तो सब तुम्हें पूजा देने लगेंगे, जाओ कोशिश करके देख लो। ये सुनकर विषहरी चांद सौदागर के द्वारे चली। चारों बहनें भी उसके पीछे गईं। विषहरी ने चांद सौदागर से पूजा की मांग की, लेकिन चांद सौदागर ने इसे ठुकरा दिया। इस अपमान से क्रोधित होकर विषहरी ने बदला लेने का निश्चय किया। वह वेश बदलने में माहिर थी। उसने ब्राह्मण का वेश धारण किया और चांद सौदागर के पास आने जाने लगी। चांद सौदागर ने देखा कि ब्राह्मण निसंतान है तो उसे सम्मान तो देता था, लेकिन मन से नहीं मानता था। फिर वो ये भी नहीं जानता था कि ये ब्राह्मण विषहरी ही है। जब विषहरी ब्राह्मण उसके पास से चला जाता तब चांद सौदागर विषर के बैठने की जगह की मिट्टी हटवाकर गोबर से लिपवाता था। यह अपमान विषर को और भड़काने वाला था। उसने चांद सौदागर को निसंतान बनाने की ठान ली। चांद सौदागर के 6 पुत्र थे। एक एक करके विषर ने उनके विवाह की सुहागरात में सर्प भेजकर उन्हें डंसवा दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। चांद सौदागर की 6 बहुएं विधवा हो गईं और उसका घर शोक में डूब गया। विषर, जो अब भी ब्राह्मण के भेष में थी, मन ही मन इस दुखद स्थिति पर प्रसन्न थी। कुछ समय बाद चांद सौदागर को एक और पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रखा गया बाला लखंदर। अपने 6 पुत्रों की मृत्यु के दुख से ग्रस्त चांद सौदागर अपने 7वें पुत्र का विवाह नहीं करना चाहता था, लेकिन विषर ने ब्राह्मण भेष में उसकी मति फेर दी और उसे बाला लखंदर के विवाह के लिए राजी कर लिया। बाला लखंदर और बिहुला का विवाह। बाला लखंदर का विवाह बिहुला से हुआ। बिहुला एक समझदार और साहसी स्त्री थी। वह चांद सौदागर के 6 पुत्रों की मृत्यु का रहस्य जानती थी। उसने अपने पिता बेचू साहू से कहा कि बाला लखंदर के साथ भी वही होगा जो उसके जेठों के साथ हुआ। उसने उपाय सुझाया कि एक ऐसा घर बनवाया जाए जिसमें एक भी छिद्र न हो, ताकि सांप प्रवेश न कर सके। चांद सौदागर ने कारीगरों को कड़ी हिदायत दी कि यदि घर में एक भी छिद्र हुआ तो उनके पूरे परिवार को मौत की सजा दी जाएगी, लेकिन विषर ने अपनी चाल चली। उसने कारीगर को लालच देकर एक छोटा सा छिद्र छोड़ने के लिए राजी कर लिया, जो आसानी से नजर न आए। जब घर तैयार हुआ, चांद सौदागर ने उसका निरीक्षण किया और उसे कोई कमी नजर नहीं आई। वह संतुष्ट हो गया। बिहुला जब ससुराल आई तो उसने अपने मायके से एक कुत्ता, एक बिल्ली, एक नेवला, एक गरुड़, एक घोड़ा और अगर चंदन की लकड़ी साथ ले ली। अगर चंदन में ये गुण था कि सर्पदंश से मृत व्यक्ति को जीवित किया जा सकता था, लेकिन विषर की चालाकी के आगे ये सारी सावधानियां बेकार साबित हुईं। सुहागरात में, जब बिहुला और बाला लखंदर गहरी नींद में थे, विषर ने उस छोटे छिद्र से एक पतला सांप भेजा। ये सांप बिहुला की बहन थी, जिसे विषर ने डरा धमकाकर भेजा था। ये वही नागिन थी
जिसने शिवजी की लोक कल्याण वाली बात मान ली थी, लेकिन बहन विषैरी के डर के कारण वह बाला लखंदर को डंसने पहुंच गई थी। नागिन ने बाला लखंदर को डंस लिया और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। बिहुला गहरी नींद में थी और उसकी नींद भी विषर की माया थी। जब बिहुला की नींद खुली तो उसने अपने पति को मृत पाया। उसका हृदय दुख से फट पड़ा और वह छाती पीट पीट कर रोने लगी। उसकी बहन, जिसने बाला को डंसा था, वह वहीं पलंग के नीचे थे और बिहुला को सांत्वना देने लगी। उसने कहा, रो मत बहन, मैं अभी तुम्हारे पति को जीवित कर सकती हूँ, लेकिन इससे विषर की दुर्गति नहीं होगी। वह तुम्हारे 6 जेठों की हत्या की जिम्मेदार है। तुम्हें उससे बदला लेना है। धैर्य रखो और अपने पति की लाश लेकर इंद्रलोक जाओ। अब से तुम मुझे अपनी बहन ही मानना और समझना। बिहुला ने अपनी बहन की बात मानी। उसने बाला लखंदर की लाश, 2 मटकी दही, 4 केले के पौधे और अपनी बहन नागिन को अपने जूड़े में बांध लिया। उसने बिल्ली को भी साथ लिया और गंगा किनारे पहुंची। वहां उसने केले के पौधों से एक बेड़ा बनाया, उस पर अपने पति की लाश रखी और इंद्रलोक की ओर प्रस्थान कर गई। वह लाश पर दही का लेप लगाती रही ताकि वह खराब न हो। बीच बीच में बिल्ली से दही चटवाकर लाश को साफ करती और फिर नया लेप लगाती। ये यात्रा 12 वर्षों तक चली। रास्ते में कई लोगों ने उसे प्रलोभन दिए, लेकिन बिहुला ने अपने पातिव्रत्य धर्म को कभी नहीं छोड़ा। बिहुला की एक दूर की मौसी थी रेघवा। बहते बहते बिहुला वहां पहुंची और मौसी से सारा हाल सुना दिया। रेघवा ने उसे सलाह दी कि वह इंद्रलोक जाए, लेकिन रास्ते में नेतिया धोबिन से सावधान रहे, जो एक राक्षसी है। बिहुला ने नेतिया को अपनी मौसी बनाकर उसका विश्वास जीत लिया। नेतिया उसे इंद्रलोक ले गई, जहां बिहुला ने इंद्र के सामने अपनी आपबीती सुनाई। इंद्र ने कहा, ठीक है, जो तुम कह रही हो उस सब को साबित करो तो तुम्हारे पति और 6 जेठ जीवित कर दिए जाएंगे। ये सुनकर बिहुला ने अपना जूड़ा खोला और उसी नागिन को सामने कर दिया जिसने बाला लखंदर को डंसा था। फिर उसने कहा, इस नागिन से सारा सच सुन लिया जाए और नेतिया धोबिन से भी पूछा जाए कि मेरे जेठ कहाँ हैं। ये सुनकर नेतिया धोबिन ने कहा, इसके जेठ भी बहकर नदी में आए थे, तो मैंने सबके प्राणों को पतंगा बनाकर अपने घर में रख लिया था। ये सब सुनकर इंद्र देवता क्रोधित हुए। उन्होंने विषैरी को बुलाने के लिए दूत भेजे। दूत विषैरी को पकड़ कर ले आए। नागिन ने विषैरी के सामने सारा रहस्य खोल दिया। इससे विषैरी को काटो तो खून नहीं, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। इंद्र ने बिहुला के जेठों और बाला लखंदर को जीवित कर दिया। बिहुला ने विषर को सजा देने के लिए उसे डोरी में बांधकर अपने साथ ले लिया। रास्ते में उसने उन लोगों को भी सजा दी जिन्होंने उसे प्रलोभन दिए थे। फिर बिहुला अपने नगर लौटी। अपने पतिव्रत और सतीत्व के बल पर उसने चांद सौदागर की नष्ट हुई संपत्ति को फिर से पा लिया। अपने सास ससुर का अंधापन दूर किया और उनके सामने उनके 7 पुत्रों को जीवित खड़ा कर दिया। विषर को गड्ढे में दफना दिया गया। बिहुला और बाला लखंदर ने कुछ वर्षों तक राज किया और फिर इंद्रलोक प्रस्थान किया। ये कथा सतीत्व, समर्पण और साहस की अनुपम गाथा है। जिस नागिन ने बिहुला की मदद की थी, बिहुला ने उसे बहुत सम्मान दिया और वह नागों की रक्षिका देवी बन गई। उस दिन उसे समझ आया कि जन कल्याण करने, त्याग की भावना रखने से कोई भी देवता या देवी बन सकता है। शिवजी की पुत्री पद्मा नागिन को ही लोककथाओं में मनसा माता कहा जाता है। उन्हें कमल पर बैठे हुए हंस की सवारी के साथ दिखाया जाता है। उनके दोनों हाथों में एक एक सांप हैं। इनमें से एक वही नागिन विषर है जिसने बिहुला को कष्ट दिए थे। पद्मा के हाथ में उसे कसा हुए दिखाने का तात्पर्य है कि पद्मा ने उसे नियंत्रित किया। दूसरे हाथ में जो एक और नागिन है, वह वो है जो विषैरी के पीछे पीछे चली थी। सिर पर छत्र बनकर भी एक नागिन है,
ये वो बहन है जिसने सोचा था कि बड़ी बहनें जो करेगी वैसा ही वो भी देखेगी। एक नागिन पैरों के नीचे है जो न इधर की रही थी न उधर की। इस तरह ये 5 बहनें ही एक साथ देवी मनसा का पूर्ण स्वरूप हैं। हालांकि एक मान्यता ये भी है कि सती बेहुला ही देवी है और ये 5 नागिनियां उसके नियंत्रण में हैं। क्योंकि शिवजी की 5 पुत्रियों में एक नाम बेहुला विषरी का भी आता है, इसलिए उसे ही मनसा माना जाता है। बेहुला विषरी की कथा का और वर्जन है जो काफी प्रचलित है। उसके अनुसार मनसा विषरी के क्रोध और घमंड में किए गए अनैतिक कार्यों को देखते हुए शिवजी चांदो सौदागर के घर प्रकट होते हैं। वह मनसा को समझाते हैं कि ऐसे देवी नहीं बना जाता है, लेकिन मनसा नहीं मानती हैं और कहती हैं कि वो पूजा तो लेकर ही रहेंगी। फिर शिवजी कहते हैं कि अगर पूजा मिल गई तो क्या करोगी? तब मनसा कहती है कि मैं बाला लखंदर और इसके भाइयों को जीवित कर दूंगी। इस पर शिवजी कहते हैं, चांदो सौदागर, तुम मेरे कहने से मनसा को पूजा दो। इस पर सौदागर शिवजी से कहता है कि हे प्रभु, मैं आपका भक्त हूँ और मनसा ने मेरा बहुत अनिष्ट किया है, फिर भी मेरा मनसा से कोई बैर नहीं है, लेकिन जिन हाथों से मैं आपको पूजा देता हूँ उनसे मैं मनसा को पूजा नहीं दे सकता हूँ। कहते हैं कि बाएं हाथ से की गई पूजा न सफल होती है न कोई फल देती है। मैं बाएं हाथ से मनसा को पूजा दूंगा। इस तरह चांदो सौदागर बाएं हाथ से मनसा को अक्षत, फूल, रोली और कलेवा चढ़ाता है। बाएं हाथ से जल देता है और बाएं हाथ में ही पकड़कर आरती भी करता है। मनसा इससे भी प्रसन्न हो जाती है। तब शिवजी कहते हैं कि अब अपने वादे के अनुसार सबको जीवित कर दो। मनसा हाथ उठाकर सबको जीवित करने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं कर पाती है। तब वो हारकर शिवजी के चरणों में गिर जाती है। तब शिवजी कहते हैं कि किसी को अभय देना कोई चमत्कार नहीं है, देवता शक्तियों से नहीं अपने कर्तव्यों के कारण पूजे जाते हैं। अब मनसा को समझ आ जाता है कि वो क्या गलती कर रही थी। वो सभी से क्षमा मांगती है और तपस्या के लिए चली जाती है। तब शिवजी चांदो सौदागर के पूरे परिवार को जीवन दान देते हैं और बेहुला को उसके सतीत्व के कारण देवी का दर्जा देते हैं। उधर तपस्या के बल पर मनसा भी सात्विक बुद्धि की होकर जन कल्याण में जुट जाती है और लोगों का कल्याण करती है। अपनी विषहने की शक्ति के कारण ही वो विषरी देवी बन जाती है और मनसा के नाम से पूजनीय हो जाती है। आज भी मनसा देवी की पूजा बाएं हाथ से ही की जाती है। इस प्रकार माता मनसा देवी की कथा पूर्ण हुई। बोलो मनसा देवी की जय, सती बेहुला की जय। यदि आपको मां मनसा देवी की कथा पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जय मां मनसा देवी लिखना ना भूले। आप सभी को पूरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।